अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इस हफ्ते भी ड्रामे आए। व्यूज़ उनके कम थे। क्यों कम थे? क्योंकि बहुत सारे चैनल जो हैं पाकिस्तानी ड्रामास के, उन पर बाकी एक पड़ोसी मुल्क में बैन लग चुका है, जिसकी वजह से व्यूज़ थोड़े ड्रॉप हुए हैं। लेकिन ड्रामे उतने ही मज़ेदार थे और उससे भी आज इंटरेस्टिंग है मेरा पैनल ड्रामों से ज़्यादा। और सरप्राइज़ है आज एक बहुत ज़बरदस्त। मेरे साथ मौजूद हैं मरीना खान, शमून अब्बासी और नादिया अफगान। वेलकम 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 टू क्या ड्रामा है। थैंक यू सो मच। आखिरकार आपको हम ले आए। हम बड़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे कि नादिया अफगान, क्योंकि कभी कभी कोई जज हमारे जो हैं वो किसी तातीलात पे जाते हैं, तातीलात छुट्टियों पे चले जाते तो उनकी जगह ये लें। और तो बहुत बहुत शुक्रिया नादिया वक्त निकालने के लिए, और उससे ज़्यादा शुक्रिया इतने सारे ड्रामे देखने के लिए। अल्लाह मुकर्रम। आई जस्ट वांट टू स्टार्ट दिस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हैट्स ऑफ टू यू पीपल। मरीना, आप, नादिया, अतीका, सादिया, यू एवरीबडी एंड यू मुकर्रम, ये एक टास्क है टू सिट एंड वॉच ऑल ड्रामास। और फिर आप एक कोई सीरीज देख रहे हो ना या कोई एक देख रहे हो तो वो आसान होता है, बट व्हेन यू हैव टू बिंज वॉच 5 ड्रामास, पिछले 3 दिनों से ये कर रही हूँ और मुझे इट्स नॉट इजी। सो बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं आप लोग। सो भाई बहुत हिम्मत की बात है। नहीं, आप लोगों ने ऑडियंस, ये कोई आसान काम नहीं है। एंड देन डूइंग जस्टिस टू इट मीन्स कि यू हैव टू वॉच एवरीथिंग। सबसे पहले जिस शौरा आफाक ड्रामे का हम तस्करा करेंगे वो है डायन, ठीक है। और डायन का रिव्यू पहली दफ़ा तारीख में स्टार्ट करेंगे नादिया की जगह मरीना खान। डायन 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 डायन। So finally she is on the path of becoming the डायन। लेकिन इस सेकंड वाले एपिसोड में ये तो प्रूव हो गया कि वो 4 जो है ना वो डायन है असल में, ये नहीं है। एहसन भी डायन में कन्वर्ट हो चुका है। जितना उसने अपना रूप बदला है अचानक से। लास्ट एपिसोड में वो हाथ पकड़ के उसके कह रहा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं, लेकिन फिर जब उसकी बीवी ने कसम खाओगे तो वो कभी नहीं आएगी, तो वो क्या कहते हैं, खुद कलामी। हाँ, वो करता है ना, वो कहता है कि मैं तो हम कलाम नहीं, खुद कलाम सॉरी। तो उसमें वो कहता है कि अभी मैं तुम्हें नहीं ला सकता, थोड़ा सा मुझे वक्त चाहिए। लेकिन उसको क्या पता कि वो वहाँ पागल हो रही है, बिकॉज उसके लिए भी ना आई थिंक इट इज़ अ वेरी क्या कहते हैं, एक बड़ा इमोशनल वो जर्नी होती होगी एक औरत को, फॉर 9 months कीपिंग अ बेबी इन योर स्टमक, नर्चरिंग इट, सब कुछ करना, and there is a love attached to it, and suddenly you wake up and feel that the baby is gone. इन 2 episodes में इतना कुछ नहीं हुआ, बस ये चीज़ हुई है कि the baby was born and she wants the baby back, and उसके consequences में अरे बोतलें तोड़ के घोंप दी। और हाँ, वो तो फिर करना था ना, जाहिर है। मैंने they couldn't just say please go home। आप घर चली जाए, सुने आप यहाँ ना बैठे, आप घर चलिए, इसको मार दो। अच्छा, और ऐसी वो निकली ना चुड़ैले। I love them by the way, both of them। उनकी इतने मज़े की बातें जो हम बाद में करेंगे। बट डायन जैसे आप इमोजी क्या है आपका? मेरी इमोजी हमेशा वही होती है जो डायन इज ऑलवेज शॉक फेस। या इट्स ऑलवेज अ शॉक फेस। और शॉक फेस भी नहीं है इन अ गुड वे। हाँ, इन अ गुड वे। वही मैं कह रही हूँ कि अदरवाइज तो मैं कभी ना देखूँ ना। हैप्पी शॉक चलिए, हैप्पी शॉक। शमून अब्बासी, 2-3 चीज़ें बहुत अजीब थी उसमें। एक तो वो जो एहसन ने वो सारी बातें की वो अपने आप से कर ली। मैं आऊँगा, मैं तुम्हें बताऊँगा, मैं अभी तुम्हें ला नहीं सकता। भाई ये खुद से क्यों कह दी सारी बातें? फ़ोन करके उसको बता दो या उसके पास चले जाओ। अपने आप से किया, खुद ही तसल्ली करके निकल गए, ठीक है। एक बात मुझे वो नहीं समझ आई। फिर निदा मुमताज़ उसको ढूंढ रही थी, वो भी अपने आप से ही पूछ रही थी कहाँ है, कहाँ चली गई, मुझे ये कर लेना चाहिए, मुझे वो कर लेना चाहिए। हर आदमी अपने आप से बातें कर रहा है उसमें। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है जो ड्रामा, फिर हीरा मानी का मैंने देखा बच्चे को जिस तरह हॉस्पिटल से वो यूं करके निकली है ना, that was ridiculous। मतलब आप अगर दिखा रहे हो पहले दिन का बच्चा। I was actually concerned about child, especially when she was dancing और like पूरा। और जब हॉस्पिटल से निकली आपने गौर किया तो वो यूं था बच्चा। और बच्चा इतना बड़ा, हाँ इतना बड़ा बच्चा था वो।
और डायन का बच्चा आई थिंक वो बच्चा चेंज हो रहा था बिकॉज वो पहले शुरू में बड़ा था जब पैदा हुआ था, फिर वो जब घर पे वो पोर्च में पहुंचे जहाँ पे फूल गिर रहे थे वहाँ पे वो छोटा हो गया। देखिए डायन का बच्चा है, वो पैदा बड़ा होता है बाद में छोटा होता है। क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन है वो। वेरी मैन हैंडल, चाइल्ड हैंडल, बहुत वेरी बैडली। यस, और नॉट रियलिस्टिक एट ऑल। हाँ, वो एक चीज, वो थोड़ा सा ये था। लेकिन अगेन फिर इन चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है जो ऑडियंस डायन को पसंद कर रही हैं उनके लिए बहुत अच्छा ड्रामा है। मेरे लिए अभी शायद वो चीज़ नहीं है। वो हीरा का दुपट्टा मुंह पे रख के छुपना जो था कमाल था। वो जैसे उसको कोई नहीं पहचानेगा, आधा में फेस उसने यूँ रखा हुआ था, वो थ्रू आउट था। तो नॉट बैड बट इट्स लाइक ए शॉकर फिल्म। अच्छा, आप शॉक्ड हैं? इतना एंटरटेनिंग एपिसोड था? नहीं, शॉक एज इन लाइक शॉक्ड यार। इट्स नॉट अ पॉजिटिव शॉक मुकर्रम। अच्छा, ये तो हैप्पी शॉक था, ये कौन सा शॉक? ये जस्ट शॉक्ड है वाला शॉक था। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? और जी आप तारीख में पहली दफा आज बहुत तारीखी शो है, आपका तारीख में पहली दफा तन्मन नीलो नील स्टार लास्ट ईयर की हमारी सपोर्टिंग एक्टर विनर। थैंक यू जी। काबली पलाव से। You people have been too kind to me। मुझे no, you were phenomenal, you were so आपके ड्रामों का मैं कहती हूँ क्योंकि मैं चुन के ड्रामे अच्छे करती हूँ, इसलिए मेरी बुराई नहीं होती है। तन्मन नीलो नील स्टार काबली पलाव की हमारी लास्ट ईयर की सपोर्टिंग एक्ट्रेस विनर जो हैं वो डायन पे बात करेंगे। Over to you, Nadia. I have been told by a lot of people कि please keep your mouth shut और ज़्यादा मत बोलना, तुमने इसलिए काम करना है। I was like हाँ अच्छा ठीक है। Okay, so I watched it. मेरे 2-3 क्वेश्चंस थे। एक तो वो जो खातून है जब वो सो रही होती हैं और अभी शी इज़ प्रेग्नेंट और अभी जब जिस रात को वो हॉस्पिटल पहुंचती हैं, एक तो उनके कमरे में वो इतना बड़ा शीशा, वो ड्राइंग रूम में सोती हैं, कहाँ सोती हैं वो? I was shocked. There was no curtain. There is like a partition. I think it's a makeshift thing. It's actually it's you know like it's a landing and it's like a room of the landing. It's not उन्होंने bedroom बना दिया तो भाई तुम पर्दे लगा दो। तो ये प्रोडक्शन की मुझे चीज़ों से बहुत प्रॉब्लम होती है। जब मैं एक्टिंग भी कर रही होती हूँ तो मुझे सेट के ऊपर होता है कि हर चीज़ एटलीस्ट लॉजिकल हो। आप इस तरह किस तरह यू नो एक औरत को आपने एक ड्राइंग रूम में रखा हुआ है, पूरा खुला हुआ है वो। और वो क्योंकि आई नोटिस दिस बिकॉज़ आपने बहरूपिया का हॉस्पिटल नहीं देखा? मैं अभी उसके ऊपर भी आती हूँ। खैर एनीवे, एंड देन आई फाउंड एवरीथिंग वाज वेरी ओटीटी, लाइक यू नो इट वाज जस्ट लाइक मैं कब्र से जाना, कब्र से निकलना, फिर उन दोनों बंदों का बाहर निकल के शामिल को उसको बंदे को गोली मारना। सो दे आर लाइक आई थिंक इट इज़ द काइंड ऑफ डायरेक्शन दैट हैज़ बीन गिवन कि आप लोगों ने इसको ओवर एनिमेटेड करना। ऑल्दो हमारे ड्रामे पहले और हम एक्टिंग भी बहुत एनिमेटेड करते हैं, बट दिस वाज लाइक इतना एनिमेटेड। मैंने इतने अरसे के बाद कोई चीज़ देखी, स्पेशली द डांस वेयर हेरा इज लाइक doing this to the baby. I was like, she's gonna slip the baby and the baby is going to go there. I was really worried about the baby. नहीं, वहाँ पर उन्हें फील्डिंग खड़ी की हुई थी कैच करने के लिए। And then you know those like moments where you're waiting, वो आ रही है, महविश आके खड़ी, महविश in the rickshaw. There was so much light outside. The rickshaw was like in a halo. वो एक अलग से bubble में जा रहा। But I thought it was very entertaining. तो आप इमोजी दिखाएं, ओवरऑल आपको क्या? I don't know these emojis. Like two thumbs up, one thumbs up, shock, thumbs down. ये 4 हैं जी। बस यही है। I think I want to do this. I want to do this, but I'll do this. One thumbs up for Diane. ओके जी, अब बात करेंगे राइटिंग और डायरेक्शन की। राइटिंग है फातिमा फैजान एंड अंबर अजहर की और डीओपी हैं सैयद अदनान बुखारी और डायरेक्टर हैं सिराजुल हक। सिराज साहब के बारे में और फातिमा फैजान अंबर अजहर के बारे में बात करेंगे। मरीना जी आपसे। For the genre or the realm or the style or whatever we call this drama, Diane, I would say देखिए entertaining तो है, right? So a good job is 5? 6 for both. Good job. 6 for writing and 6 for direction. शमून अब्बासी। तो राइटिंग के मैं कुछ ज़्यादा नहीं अभी तक समझ पाया कि मैं क्या दूं। आई थिंक 5 ठीक है। ओके जॉब। डायरेक्शन में 5, दोनों के 5। राइटिंग एंड डायरेक्शन। राइटिंग को आई एम गिविंग अ 4, डायरेक्शन आई विल गिव लाइक अ 5 फॉर द फन। फॉर द show ओके जी।
ठीक है जी। राइटिंग की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए 19,900 और डायन से फातिमा और अंबर के हिस्से में आए हैं 2,981, 15% बनते हैं, 1.5 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए 20,000 और डायन से सिराजुल हक के हिस्से में आए 2,598, 13% बनते हैं, 1.3, यानी कि 0.2 ज़्यादा लेगी राइटिंग डायरेक्शन से। वही 2 और 2 ऑडियंस के लेवल पे चल रही है। अच्छा, मैं थोड़ा सा समझा भी दूं ताकि आप, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रही हैं। 5 मतलब ओके जॉब, 6 मतलब गुड जॉब, 7 मतलब वेरी गुड जॉब, 8 मीन लाइक क्या बात है, क्या ड्रामा, 9 मतलब उड़ा आउट ऑफ उड़ा दिस वर्ल्ड, एंड 10 मतलब पगली रुलाएगी क्या। नादिया अफगन की फरमाइश पे ZQ एंड सुहेल समीर इस हफ्ते हम रेट कर रहे हैं। मेरे भी दोस्त हैं। I think ZQ के लिए I'll have an 8 for sure. या I'm loving her. एंड सुहेल समीर के लिए सुहेल समीर का इतना काम नहीं था, but सुहेल समीर we know is a brilliant actor. So I think I'll give him a 7. I think ZQ का ज़्यादा presence था. ठीक है। तो जी शमून, आप क्या कहेंगे? आपकी भरपूर फरमाइश पे ZQ को हमने शामिल किया, ZQ और सुहेल समीर। सुहेल एक ऐसा एक्टर है जिसको मैं जिस चीज़ में भी देख रहा हूँ ना, वो एक सेकंड के लिए भी डिसअपॉइंट नहीं करता। मज़े की बात ये है। तो सुहेल के लिए 7 एंड ZQ के लिए 8। बोथ अमेजिंग। और नादिया, हम 8 पे हम क्लैप करते हैं। ZQ should definitely get an 8. I would even give her an 8.5 or something like that. She's 8.5 for ZQ and Suhail Sameer. So I think I'll give Suhail an 8 as well. Yes. Yeah. Brilliant. तो जी अब बात की जाए ऑडियंस की, तो फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं 21,110 हुए हैं और डायन से ZQ के हिस्से में आए हैं 212, 1% बनते हैं, 0.1। Audience. तो जी टोटल वोट कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 20,800 और सुहेल समीर के हिस्से में आए 346, 2% बनते हैं, 0.2 इनको मिले हैं। और इसी के साथ ही कंप्लीट हुआ डायन ड्रामे का रिव्यू। और इसके बाद बात होगी परवरिश पे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया डायन का, और डायन के रिव्यू से एक तारीखी इफ्तिताह हुआ नादिया अफगन का कदम रखने में, कदम रंजा फरमाने में। कदम रंजा फरमाया डायन के साथ। इसमें बहरहाल इनकी अच्छी परवरिश का असर है। इसी से शुरू करते हैं ड्रामा परवरिश का रिव्यू, लेकिन शमून अब्बासी से। परवरिश, आई लव परवरिश। कुछ भी हो रहा हो उस ड्रामे में, यू लव इट। अच्छा, इस दफ़ा की जो हाईलाइट मेरे लिए है, वो जो भाई बहन का रिश्ता है ना, मुझे वो बहुत क्यूट लगने लगा। अब वो जो बहन का इंटरेक्शन है भाई के साथ, वो बहुत क्यूट है। बड़े मज़े मज़े के सीन्स हैं। और जो सिचुएशन अभी उसके पास, भाई बहन, वो कज़न है, वो तो कज़न, बहन भाई हुए ना, बहन भाई। हमारे यहाँ करा देते हैं, हमारे यहाँ शादियाँ हो जाती हैं। असल में दिस इज हाउ इट शुड। हाँ, बट आई लाइक दैट कॉम्बो। I think she likes him. और वो बहुत मज़े का एक वो चीज़ है। फिर उसका वो जो पास होने का सारा प्रोसेस था, वो बड़ी समझदारी से लिखा हुआ एक पूरा सीक्वेंस था। किस तरह वो रिवील होता है फिर उसके नुमान इजाज़ के थ्रू। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो। और मुझे लगा इट्स स्मार्ट राइटिंग, वेरी स्मार्ट राइटिंग के, जबकि स्लो था बहुत ये वाला एपिसोड। दोनों पास हुए, दोनों की अपनी अपनी लाइफ स्टार्ट हुई, सब कुछ हुआ। बट अगेन मुझे लगता है परवरिश इज़ नॉट लाइक अ ड्रामा। इट इज़ लाइक यू वॉचिंग अ फैमिली, और उनके यहाँ स्लो मोमेंट्स भी आएंगे, हाई मोमेंट्स भी आएंगे। तो वंस यू आर हुक्ड टू परवरिश, आई थिंक देन यू स्टार्ट लिविंग विद दोज पीपल। तो आई लव परवरिश, और उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, बहुत सारी तारीफ़ें हैं, लेकिन आगे भी हमने बहुत सारी बातें करनी है। लिहाजा 2 thumbs up, बल्कि यार 3 thumbs up। इतने से बच्चे, ये लोग जो काम कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। जी नादिया, परवरिश। ओके, सो इतने सारे मैंने ड्रामे देखे और आई काइंड ऑफ स्टॉप्ड एट परवरिश। और वो मैंने जो मैं कह रही थी ना, मैं 2 पे देख रही थी, वो मैंने 2 पे नहीं देखा, मैंने सुकून से देखा 0.5 पे देखा, बिकॉज इट इज़ ब्यूटिफुली डन। क्योंकि मैं जब भी ड्रामा देखती हूँ, कोई भी चीज़ देखती हूँ, तो मैं डायरेक्शन भी देखती हूँ उसकी। इट इज़ उसके, आई विल कम टू द डायरेक्शन फर्स्ट।
amazing. Who is this Meesam person? I've never worked with. I want to He's work my with. senior from I Napa. want to work with you. Okay. He's my senior from Napa. Oh, he was amazing. And वो एक जगह सुबह उठ रही है. The top shot, the scene between Savera and Noman bhai, you know Nomi bhai, वो इस तरह बीच में एक बच्चा बैठा है. है The और camera वो work is amazing and every shot is so beautiful. The artwork is, oh my God, मैंने किसी ड्रामे का artwork इतना realistic नहीं देखा. कि लड़की का कमरा तो है, वो लोग आके रह रहे हैं तो उनका कमरा खाली सा है. Everything is on spot. Kitchen है, the roti maker scene, amazing. हर चीज़ जो थी मुझे बहुत अच्छी लगी है. मुझे now I'll come to like the performances are brilliant. Those kids are brilliant. आपस में जो उनकी इंटरेक्शन है गाड़ी में, आजकल के बच्चों की जो एक लैंग्वेज है, दे स्पीकिंग दैट लैंग्वेज एंड दे आर नॉट डूइंग इट के कोई डायलॉग बोल रहे हैं या कोई एक्टिंग कर रहे हैं. दे आर स्पीकिंग लाइक आजकल जिस तरह हम अपने घरों में अपने बच्चों को देखते हैं, नीसेस नेफ्यूज, दे टॉक लाइक दिस. Emoji. I was very shocked at that. But it's a brilliant play. I'm going to watch it. I'm going to give it 2 thumbs up. It was brilliant. Loved it. बहुत मजा आया. मीना जी. Already 3 thumbs up. And 4. क्या बात. So what I feel, शमून said ना कि कुछ भी हो रहा हो इस ड्रामे में, शमून कुछ ना भी हो रहा हो, कुछ ना भी हो रहा हो. It's just such a smooth watch. Yes. You know, मुझे ये चीज़ लगती है कि it's life messages. हर सीन में आपको कोई एक लाइफ का मैसेज मिल जाता है. Like the roti changing, the roti maker scene. It's basically about how rigid we become. हम लोग as we get older, हम लोग rigid हो जाते हैं ना. और यही तो हम जब कहते हैं ना generation gap है, because हम change नहीं करना चाहते और बच्चे जो हैं उनको हम अपनी तरह सोच में लाना चाहते हैं ना. तो ये जो the whole experience of this family going through this process, I think is just such a beautiful play. मीसम, आपसे तो खैर अभी सीखना बहुत है हमने. मीसम नकवी और किरण सिद्दीकी जो राइटर हैं, डायरेक्टर. अच्छा, डायरेक्शन की तो जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि किसी एक एलिमेंट पे बात नहीं होती. जब आप परवरिश की बात करते हो तो हर एज के साथ जाके डायरेक्टर अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, तो राइटर को इस बात के नंबर जाते हैं कि उसने एक डायमेंशन खोल के रखी हुई है विच एक्चुअली चेंजेस द होल डायनामिक्स ऑफ द ड्रामा. यार मीसम को तो मैं 10 नंबर्स दूंगा ऑल द वे 10 नंबर्स. एंड राइटिंग में आई थिंक राइटर इज सो स्मार्ट, द राइटर इज सो स्मार्ट, एंड इसके भी मैं 10 देना चाहूँगा. जो 2 एपिसोड्स देखे हैं, आई लव इट. यानी कि 10 का मतलब है पगली रुलाएगा. रुला दिया पगली किरण. नादिया, आपका इस हफ्ते का फेवरेट ड्रामा, राइटिंग और डायरेक्शन में क्या बोलेंगे आप? Direction, I told you that it was amazing. I really loved everything. Sets, I loved the way the camera moved. I loved how thoughtful. And writing is also like, you know, बच्चों की जो एक language है, मैं जैसा कह रही थी कुछ एक्टर्स खुद भी ऐड करते हैं, बट इफ़ द राइटर हैज़ डन दिस हर सेल्फ और उसने उन बच्चों की लैंग्वेज वैसे लेके चली है, बड़े जो हैं घर के वो एक तरीके से बात कर रहे हैं और डायलॉग्स बोल रहे हैं. मुश्किल डायलॉग्स नहीं है, बट दे आर मूविंग द स्टोरी अहेड. आई थिंक I'd give the writer an 8 and I'd give the director a 9. मुझे कास्ट करेगा तो मैं 10 कर दूँगी. And also one more thing that I wanted to say about these kids working together, मैंने पहले नहीं देखा हुआ, बट इसमें एक बहुत किसी भी ड्रामे की में अच्छा होने का होता है कास्टिंग, गुड कास्टिंग. दिस इज गुड कास्टिंग, वेरी गुड. It is free flowing, it is so beautiful. Congratulations to you guys, and I'm really looking forward to the rest of it, and for me it's 10 to both. I think amazing. I love it. I absolutely love it. तो जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं. राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 19,900 और परवरिश से किरण सिद्दीकी के हिस्से में आए हैं 7,627. 38% बनते हैं. 3.8 हाईएस्ट नंबर ले गई हैं, यानी कि पूरे चंक का 38%. 7,627, ऑलमोस्ट 40% चंक तो किरण उड़ा के ले गई हैं. बाकी 4 ड्रामों में डिवाइड होगा.
और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए 20,000 और मीसम के हिस्से में आए हैं 6,192, 31% बनते हैं 3.1 इनको मिले हैं, तो 31% चंक ये लेके और ये भी हाईएस्ट ही हैं। ओके जी, अब कास्ट की बात करते हैं तो इस दफ़ा जजिस का कहना है कि हम रेहाम रफ़ीक को और समर जाफरी को करेंगे। तो रेहाम और समर। तो यार अगर नंबर की बात है तो मैं समर को तो 10 ही दूंगा, फ्लॉलेस। और ये बच्ची जो है इसका काम मैंने अभी देखा है एंड आई लाइक हर द वे शी इज डूइंग इट, सो 8 फॉर यू बेटा, कीप इट अप। I'm super proud of her. Over to you, Nadia Afghan. Numbers, I will give the boy an Summer. 8. Yeah, Summer an 8. And I will give the girl a 9. Oh, 9. Nice. Marina ji. I will give them both an 8. क्या बात। Fantastic. Audience की तरफ चलते हैं जी। I love the way you described him. Exactly. I thought that was really, really lovely. So spot on. ओके जी, ऑडियंस से चलते हैं जी। अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें टोटल वोट कास्ट हुए 21,110 और परवरिश से रेहाम रफ़ीक के हिस्से में आए हैं 1,314, 6% बनते हैं 0.6 इनको मिले हैं। और अगर ऐना आसिफ की बात की जाए तो उनको मिले थे 4,145, 20% बनते हैं 2 पॉइंट्स उनको मिले हैं। लेकिन क्योंकि इस हफ्ते हमने इनको किया, रेहाम को किया है। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 20,800 और परवरिश से समर जाफरी के हिस्से में आए हैं 2,392, 12% बनते हैं 1.2। और अगर अब्दुल की बात की जाए उनको मिले 2,565, 12% मिले हैं। How interesting. How और interesting. नुमान then. जाज के हिस्से में आए सिर्फ 643। उन्होंने काम का एक्चुअली तो ये बच्चों का ड्रामा है। तो जी ये कंप्लीट हुआ हमारा परवरिश का रिव्यू और जिसका था इंतजार आने लगा है वो शाहकार, यानी कि ड्रामे का रिव्यू स्टार्ट करेंगी नादिया अफगन और ड्रामा है हमराज। और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकर्रम कलीम में, और जिसका था इंतजार आ चुका है वो शाहकार। Oh my God. इसके साथ मैं कहना चाहूंगी अस्तगफार। ये खवातीन जो है ना फिरोज के स्वैग से जेलस हैं। Swag. Oh my God. फिरोज का एक स्वैग है, क्यों आप लोग ना? Swag? You mean a psycho swag? It's a psycho swag. Swag. मैं तो हमराज के बारे में कुछ बुरा नहीं कहूंगा और आज मेरी नहीं। फाइट होगी इन दोनों से। Lovely. Oh my God. I'm so glad. We are ready. नादिया मरीना वर्सेस शमून, ठीक है? और बात होगी ड्रामा सीरियल हम राज पे। ओवर टू यू नादिया अफगन। ओके, मैं मैं बुराई नहीं करी, बट लाइक व्हाट आई फील, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। किसी को अगर अच्छी लगी यू कैन टेक इट और यू कैन लीव इट, इट्स योर चॉइस। सो आई वॉच्ड इट एंड आई हैव अ कपल ऑफ थिंग्स टू से। कुछ चीज़ें हैं, इट्स लाइक अ मिस्ट्री थ्रिलर टाइप का बनाने की कोशिश की गई है। आई फील कि मिस्ट्री थ्रिलर लिखना भी एक आर्ट है और उसको बनाना भी एक आर्ट है। बहुत सारे मिसिंग लिंक्स थे जो मुझे सही नहीं लगी उसके अंदर चीज़ें। बहुत एक सिंपल सी चीज़ उन्होंने पकड़ी कि जी ये लड़की क्योंकि उसके साथ टेबल पे बैठी थी और उसका फ़ोन था। अ लिटिल बिट ऑफ मोर इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस कुड हैव sorted it within 3 minutes. 3 minutes. You're being kind. आप थोड़ा सा अगर अपनी अकल थोड़ा बहुत ज़्यादा लीवे दिया गया कि अच्छा ठीक है, मतलब इतना भी ड्रामा नहीं, आप लोगों को कितना बेवकूफ़ बना सकते हो, थोड़ा सा बनाओ, इतना नहीं बनाओ। अच्छा थोड़ा सा हम कितना बनाए और ज्यादा हम कितना बना सकते हैं? मतलब ड्रामा है, ठीक जितना है थोड़ा सा नहीं आप ही कि आप चलो भाई enjoyed it more than इट्स अ ड्रामा, तो आप थोड़ा सा क्रिएटिव वो ले रहे हो कि अच्छा हाँ हो सकता है मार्जिन इतना कि हम कर सकते हैं। बट दिस वाज इनसेन। व्हाट इज दिस सारा कंफ्यूजन? यार ठीक है एक नाम है बट सारा 10,000 और भी हो सकती है। किसी ने नहीं सोचा पीपल ऑन क्या नशा किया हुआ था कोई सस्ता वाला के डम हुए हुए थे सबके। आप सोच लो यार, लेट्स सी ओ शी सेइंग आई एम नॉट सारा पुलिस वाली हो यार तुम। I'm not playing that. वैसे she's looking very nice as a पुलिस वाला। She is not even wanting to look into it. एक आध जगह बोलती है कि हाँ मैं करूँगी। वो पुलिस उधर स्टेशन के अंदर आ गया है, वो जेल के पास खड़ा हुआ आके उसको थोड़ा सा डांटती है कि तुम क्यों हरास करे उसको। बट उसका क्यों इतनी रीच है? जो फिरोज खान का कैरेक्टर है कि वो खामखा पुलिस के साथ वहाँ भी पहुँच गया, अरेस्ट करने भी पहुँच गया। बस वो कह रही है उसको कि तुम ये करोगे नहीं, लेकिन करने दे रही है, साथ साथ सब कुछ हो रहा है। फिर दैट शादी का सीन, ओ माय गॉड,
इतना लंबा ड्रैग हो रहा है, वो उसमें वो अब आ गए अरेस्ट करने के लिए, वो पूछ रही हैं, 2 लड़कियां साथ में खड़ी होके कह रही हैं ये प्रैंक था, हमने नंबर मांगा था। Anyway, so it was unwatchable for me. अच्छा वो बताएं इमोजी दिखा दें। Oh, emoji. 2 thumbs up. No, never. I'm sorry. I mean, I didn't like it. नादिया अफगन को समझ नहीं आया हमरा। मरीना जी। Marina loved it. She was telling me it was zabardast. After dying, this was my favorite. Oh my God, no. There were too many flaws. The thing is, देखिए कहानी, एक तो मुझे कहानी शुरू में मैंने कहा था कि अगर ये बहुत ही घिसी पिटी किस्म की कहानी है कि वो बदला लेगा, उस लड़की से शादी करेगा, पर उसको, इस लड़के का प्रॉब्लम क्या है सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताएं। I love it. हाँ, seriously, he has an issue. He has some kind of a problem that he is not seeing logic. He is determined that it is this girl. Why is he determined? And who is he to determine it? Exactly. अब वो एक लड़की आके बैठ गई, स्माइल कर रही है, और यू नो अच्छा, फिर उसके आप घर गए, आप देख रहे हैं कि उसका एक फियांसे, फिर इसकी फ्रेंड्स इसके साथ थी, सो शी वुड हैव एन एलिबाई, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मीनिंग पुफ ख़त्म हो गई। देयर वाज जस्ट नो लॉजिक इन दैट इंटायर सीन ऑफ द पुलिस, द CCTV, the tension, the drama, the house, and his badtamizi. What gives him the right to go into that house and do badtamizi and take on the, you know? So I felt that it lost me there. तो आप इमोजी दिखा दीजिए। मेरे लिए तो I would still do my shock face. Shock face? Yeah. जी, आपने अटैक देख लिए मरीना और नादिया के, अब आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे? Psychotic. टीम हमराज। देख रहे हो फिरोज मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मुझे घेरा जा रहा है, इस वक्त दीवार से लगाया जा रहा है। पहली बात, जिस वक्त फिरोज और आमना का सीन चल रहा होता है थाने के अंदर और सारी बातें होती हैं, वो कहता है उसको जाके गिरफ्तार करें, वो कहती है हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे हम उसको गिरफ्तार कर सकें। नेक्स्ट एपिसोड ठक करके आप पहुंचे में पूरा कॉन्वॉय लेके, व्हाट हैपेंड, वो क्या एकदम से डेवलप हुआ, क्या पूरा कॉन्वॉय लेके पहुंच गए? एंड देन अगेन नादिया वाली बात, साथ एक बंदा आपके चल रहा है, ठीक है, आप कहते हो यार आई एम द विक्टिम, आई एम फ्रॉम द फैमिली ऑफ द विक्टिम, मैं पहुंच गया, वहाँ जाके वो सारा कुछ करना एक अलग बात। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि क्या ये बात आगे जाके पता चलेगी कि आमना ने किस बुनियाद पे वारंट निकाला। अच्छा, पुलिस के पास इतना टाइम जरूर था कि वो निकाह होने दे रहा था, लेकिन कपड़े नहीं चेंज करने दिए उसने। हाँ, वो क्या था कि हमने आपको ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, बहुत टाइम दे दिया, क्योंकि जब हमारे शॉट्स बनेंगे उसमें दुल्हन सलाखों के पीछे वाह क्या पोस्टर बनेगा, देखें ये चीज दिखाने के लिए, इसके लिए डायरेक्टर ने किया। आप समझिए, जब वो चीखना शुरू हुई आयजा और उसने बिल्कुल when she lost it, तो उस वक्त एक औरत सामने खड़ी हुई है, वो पूछे कि अच्छा क्या है बात, तो अभी तक तो तुमने कोई इंटरोगेशन भी नहीं की उससे। हाँ, वो आमनो से जो भी फ्लॉज हैं वो स्क्रिप्ट वाइज हैं मेरे हिसाब से, एक्टर अपना काम कर रहे हैं। ओके जी, यानी कि फ्लॉज की बात कर, तो जी राइटिंग और डायरेक्शन पे बात करते हैं। राइटर हैं मिसबा नौशीन और डायरेक्टर हैं फारूक रेंद और DOP हैं जिब्रान रेंद। ओवर टू यू नादिया। फॉर राइटिंग आई विल गिव देम मे बी 4, क्योंकि लिखा तो है। That's the lowest. क्योंकि लिखा तो वाह, बच गई, राइटर बच गई। राइटर ने ना लिखा होता तो क्या मिलता? आई एम सॉरी, एंड अब मैं फारूक रिंद को नंबर नहीं दे सकती किसी भी चीज़ के, क्योंकि ही इज लाइक अ अमेजिंग डायरेक्टर, इज डन, या तो फिर ये फारूक ने नहीं किया, उन्होंने, वो खुद आए भी थे, उनके हमारे पास विजुअल भी है, उसी CCTV फुटेज में। फारूक, आई एम सॉरी बट आई एम गिविंग यू अ 6। गुड जॉब। ओके, या क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट तो किया है अकॉर्डिंग टू नादिया। नहीं किया फारूक ने, डायरेक्ट नहीं किया, मुझे नहीं लग रहा है। मरीना जी 4 क्या बात है, seriously no but there was nothing logical. I'm clapping for Marina. There was nothing logical in it. ओके जी, अब बात कर ली जाए आपसे इसी मौजू पे। हाँ, राइटिंग डायरेक्शन बात करें। क्या रह गया अब इसमें, दोनों ने तो बकायदा छील दिया है ये आलू। तो बिल्कुल फेयरली मैं बस ये कहूँगा कि 6 फॉर फारूक, नॉट योर डायरेक्शन,
फारूक you're there. तो मैं This is not fair. This is not fair. And 4 for the script. Script बिल्कुल मुझे समझ नहीं आया। चलें जी, आप जो मर्जी बात कर लें, हम ऑडियंस की तरफ चलते हैं। उनको बहुत पसंद आ रहा है। उनको बहुत पसंद आ रहा है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 19,900 हुए हैं और हमराज से मिसबा नौशीन के हिस्से में आए हैं 4,772, 24% बनते हैं, 2.4, सेकंड हाईएस्ट। कर लो गल, कर लो कुछ भी तुम लोग रेटिंग रखो ऑडियंस की, कि ऑडियंस को भी वोट करें यहाँ से। वो तो कहते हैं, वो कहते ऑडियंस की अक्लों पे पर्दा पड़ा हुआ है। This is audience that loves the swag. यस क्या नाम है? अक्ल पे पर्दा। swag है bro। अक्ल पे पर्दा एक हमारा कोई वैसे ड्रामे का अच्छा नाम होना चाहिए, अक्ल पे पर्दा। इसका हो सकता है। ये आई थिंक फॉलोअर्स होते हैं जो किसी और वजह से आपको नंबर दे रहे होते हैं, वो मैं कह रही हूँ they love the swag. ओके जी, डायरेक्शन की बात की जाए टोटल वोट कास्ट हुए 20,000 और हमराज से फारूक रिंद के हिस्से में आए हैं 5,157, 26% बनते 2.6, सेकंड हाईएस्ट। तो जी अब बात कर ली जाए फेरोज खान की और आयजा खान की। नादिया कर दी अब क्या नहीं, अब एक्टिंग में अच्छा एक्टिंग में आई विल गिव फेरोज, आई विल फॉर दिस I'll give him a 6 और आयजा I'll give an 8. I like Aiza. Aiza is good. मैया जी For now, I will give you a 5, but Aiza, for that scene in the jail, an 8. 8 for Aiza and 5 for Feroz। एक्टर्स दोनों बहुत अच्छे हैं, अगेन मैं कहूँगा, और तो 6 for Feroz, 8 for Aiza। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 7,000 for 1 Feroz. million votes। Please, when you tell, let us guess. Okay. ओके, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,110 और आयजा के हिस्से में आए हैं I would say 5,000. 4,500। I would say around 6,000. 5,300, 25%, 2.5 लेके। Experience. मैया जी एक्यूरेट भी कर लेती है कभी कभी। मैं तो डर गया था कि कैसे। तो जी अब अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,800 और फेरोज खान के हिस्से में आए हैं। मरीना आप बताएं। Because knowing his fan following, I would say 7, but I'll say 6. 6,500। 7 से ऊपर होंगे। 3,429, What? 16% बनते हैं। This 1.6 मिले हैं। कैसे? This is my shock, like when I said ये रिंद ने किया डाला। ये वो वाला। I'm surprised. तो जी ये हुआ हमारे 3 ड्रामों का रिव्यू मुकम्मल। अभी 2 ड्रामों का रिव्यू होना बाकी है जो कि हैं बहुत ही खास। बात होगी बहरूपिया पे और शीरी फरहाद पे। Oh my God। मुझे माफ कर दे। I don't know, मुझे भूख लग रही है, मुझे डायरेक्टर साहब कट। अब बहरूपिया पे क्यों हंसी? Got you। बताए। ये अब जब हम करेंगे ओह तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कल के लिए एपिसोड इंतजार आगे, करना होगा। लेकिन उसको आप देख सकें कल। हमारा तो यहाँ पे महफिल जमी रहेगी। आज के लिए इतना ही। हमें YouTube पे सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत सारी वो चीज़ें जो आप टीवी पे नज़र नहीं आती वो आपको अनकट वर्जन में आपको YouTube पे मिल जाएंगी। बेल आइकॉन पे दबा दें ताकि जो भी डेली बेसिस पे हमारी चीज़ें अपलोड हो रही हैं उनमें से कुछ भी आपसे मिस ना हो। और प्लीज़ हमें यही बताइएगा कि अगले हफ्ते हम कौन से ड्रामों का करें। शेर तो अगले हफ्ते आ रहा है। शेर आ रहा है। हाँ, और शेरनी बैठी भी है सामने हमारे। तो जी इसी के साथ ही नादिया अफगन, शमून अब्बासी, मरीना खान और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त। देखिए देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा।